नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक टॉपिक जो अभी बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है उसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताऊंगी और आप अपने व्यूज़ जो है कमेंट्स में जो है शेयर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ मैं स्क्रीन पर कुछ फोटोज लगा रही हूँ। जो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी उसका मैं यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगी, आपको रिलेट कर पाएंगे। अब ये जो फोटो है ये इम्फाल से है और यहाँ पर कोई एक जूडियो का स्टोर है और यहाँ पर दो जो हैं वो सरदार जी हैं जिन्होंने पगड़ी धारण की हुई है, कृपान है इनके पास। अब ये यहाँ पे मैटर क्या हो गया है कि इनके पास कृपान तो है, बट कृपान अगर आप देखोगे तो हम अमूमन इतनी एक हाथ की इतनी साइज की होती हैं। जो हमने महिलाएं भी देखी हैं, जो सिख महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं, वैसे बेल्ट होती है उनके वहाँ पे और इतनी कृपान होती है तकरीबन। इससे इतनी लंबी कर लोगे तो वो खुरपी हो जाती है, जो हमारे गोरखा भाई जो पहनते हैं वो। लेकिन अब इनके पास क्या है, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी, मतलब आपके हाथ जितनी बड़ी बड़ी इनके पास तलवारें हैं और इसको वो कृपान बोल रहे हैं। कहते हैं तो सोते भी इसी के साथ है, खाते भी इसी के साथ है, सब कुछ है, नो प्रॉब्लम भाई। देखो माइनॉरिटीज का सेक्शन जो है आर्टिकल 25 ये कहता है कि इनके पास कृपान रखने का अधिकार है। ठीक है भाई, उनका देखिए रिलीजियस राइट है, नो प्रॉब्लम। वहीं पे जो सामने मैनेजर हैं, जूडियो के जो मैनेजर हैं, उन्होंने गार्ड ने रोका और फिर मैनेजर ने भी बोला कि देखिए आप वेपन्स लेके अंदर नहीं घूम सकते। वेपन्स लेके घूमेंगे तो इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि आप देखिए आप वो एक वेपन कंसीडर कर रहे हैं और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आर्टिकल 25 से 27 में जो माइनॉरिटी राइट्स जो मिलते हैं आपको रिलीजन को फॉलो करने का या उसको डिस्प्ले करने का या अपना वेशभूषा जो भी आप धारण करते हैं, तो वो आपके अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर होती है, आपके अपने, या फिर पब्लिकल जो एरिया होता है जैसे पार्क है, रोड है, इन पे आप उनको धारण कर सकते हैं। लेकिन जूडियो इज अ प्राइवेट स्टोर, जूडियो इज अ कंपनी ओन्ड स्टोर, तो यहाँ पर जो है वो मैनेजर भी गलत नहीं है, स्टोर का हाउसकीपर जो भी आप गार्ड कह लीजिए वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वेपन को अलाउ नहीं कर सकते। फिर उनसे कहा गया, जो यहाँ पे सिख भाई हैं उनसे कहा गया कि भाई आप जो है आपसे हमारे पब्लिक डर सकती है, तो रेंडमली वो बोल देते हैं जी आपको हमसे डर लग रहा है। फिर रेंडमली ऐसे आपके हाथ में तलवार है और आपने कुछ किया नहीं है तो ऑब्वियसली कोई आपको ये कहेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हमें तो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, एक जिस तरीके से हमारे सरदार भाई यहाँ पे अड़ गए वो हम्बलनेस उनमें नहीं नजर आई। बीइंग माइनॉरिटी होने का वो जो गाना गा रहे हैं वो गलत चीज है, क्योंकि जो स्टोर का वहां पे मैनेजर है और जो गार्ड है वो गलत नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स के अंदर या आपके रिलीजियस राइट्स के अंदर जो है फिर तो आप इसको भी एक्सेप्ट करेंगे कि जो सड़कों पे नमाज होती है लोग जबरन जो पढ़ते हैं वो भी सही हो जाएगी। आप मानते हैं सही है वो? क्या आप मानते हैं किसी की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस के जो नमाज पढ़ने लग जाते हैं वो सही है? मंदिरों के अंदर घुस के पढ़ते हैं, फिर वो सही है क्या? जब वो सही नहीं है तो अभी आप भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर घुस रहे हैं, तो आपको भी उस ओनरशिप को रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो आपको बड़ी इज्जत से बड़े प्यार से ही बात कर रहा है। वो ऐसे नहीं कह रहा कि निकल जाओ, वो कह रहा नहीं, देखिए बहुत हम्बली वो मैनेजर हाथ जोड़ के उनसे बात कर रहा है। फिर उसको क्योंकि हाथ जुड़ गए तो भाई यहाँ पे जो ये हमारे भाई हैं, सिख भाई हैं, इनको पता नहीं क्या लगा कि अब तो चलो अब सारी कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी गा देते हैं। दैट्स नॉट राइट। और दूसरा, कृपान का साइज देखिए। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कृपान का साइज डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आप एयरलाइंस या किसी ऐसी जगह पे जाके रूल्स पढ़ेंगे ना जो कृपान कैरी होती है तो उसमें डिफाइन होता है 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कुछ की कृपान अलाउड होती है। तलवार लेके आप कहीं नहीं जा सकते। आपको एयर ट्रेवल करना ना, आप कृपान तलवार लेके आपको कहीं अलाउड नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर कि यही तलवारें, देखिए ये दो सिख भाई जो हैं वो डेफिनेटली मैं इन पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन पंजाब से ऐसे विजुअल्स आते देखे हैं हमने जहां पर ये कृपान की जगह जो तलवारें लेके घूमते हैं, इन तलवारों के बलबूते पे वहां बस रुकवाई जाती है, वहां पे गुंडागर्दी करी जाती है। तो क्योंकि इसमें उस तलवार या कृपान का दोष नहीं है, पर उसको होल्ड करने वाले, उसको पहनने वाले के ऊपर जरूर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि उसको धारण करने वाला एक व्यक्ति है जिसका अपना मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसके इमोशंस हैं, और अगर वो प्रोवोक हो जाए तो वो उसके पास ऑलरेडी एक वेपन है, उसको वो चला देगा। ये रिस्क है। और इस फोटो, इस वीडियो को जो अगर आप देखेंगे तो ये रिस्क ये हमारे सरदार भाई नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर इनको हम्बली इनको बोला गया कि आपके पास अगर गाड़ी है जी तो गाड़ी में रखा हो, अगर आप काउंटर पे बाहर मेन उस पे गेट पे रखवा दो, कुछ भी करो, लेकिन देखो आप उसको कृपान नहीं कह सकते, आपकी तलवार है वो। अब इसके ऊपर ना मैंने सोशल मीडिया पे जब ये आई तो मैंने एक जगह पे लिखा भी कि भैया देखो ये जो आपने पहना है कृपान नहीं तलवार है और किसी को भी डर लग सकता है, और वो जो मैनेजर और गार्ड है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी प्लीज आप इस तरीके से कन्फ्रंट ना करिए। वो कोई किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बात है वो भी गलत नहीं है, प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी है। तो मेरी कमेंट के नीचे किसी ने वल्गर कमेंट्स करने शुरू कर दिए, मतलब लिटरली। और मैंने आईडी खोल के देखी तो वो भी एक सरदार हैं जिन्होंने पगड़ी पहन रखी है। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये डिसेंसी कहाँ है इनमें,
मैं मानती हूं, मैं इनको भाई कह रही हूं और मैंने ऐसे ही लिखा सेम तरीके से, लेकिन उन्होंने गालियां और ये सब नॉनसेंस लिखनी शुरू करी। अब आप मुझे बताइए, यही मैं बोल रही हूं, ये हमारे जो दो सरदार भाई वहां पर थे, इनके ये सेंसिबल हो सकते हैं, लेकिन जो मैं वहां पे कमेंट्स में मैंने एक सिंपल चीज लिखी, उसके बदले में मुझे जो उल्टी सीधी चीज लिखी जा रही है, वो भी एक सरदार ने लिखी, पगड़ीधारी ने लिखी, कृपानधारी ने लिखी। लेकिन देखिए दिमाग का कितना फर्क है, एक आपसे प्यार से बात कर रहा है और एक की बुद्धि जो है कैसे काम करती है, यही फर्क है। यहां आपके कृपान रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृपान को किस तरीके से कोई यूज कर सकता है, और हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं है, ये प्रश्न उस पे है। और अभी जिन लोगों को आप पीसफुल लग रहे हैं, लेकिन अगर कोई सरफिरा इसी तलवार को किसी पे चला दे तो वो सीन एकदम बदल जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच इज लाइक डिबेटेबल। तो इससे एक डिबेट शुरू कर दी है कि देखो वेपन तो फिर देखो हिंदुओं के पास भी फिर त्रिशूल लेके चलेंगे, मुसलमान फिर अपनी वो जो ताजिया वाली वो तलवारें लेके चलते हैं, फिर वो भी ओपनली लेके चलेंगे। ये दिस डिबेट इज समथिंग वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक दूसरे की थोड़ी रिस्पेक्ट करिए, और कृपान का एक साइज जो है डिफाइन होना चाहिए मुझे लगता है, ताकि हर जगह पे स्कूल हो, गुरुद्वारा हो, पब्लिक प्लेस हो, कुछ भी हो भाई, ये बड़ी बड़ी तलवारें लेके ना घूमा जाए। कृपान का मतलब होता है यू आर रिस्पेक्टिंग योर रिलीजन, और एक सिंबॉलिक होती है वो। आप कृपान इसलिए तो नहीं पहनते ना कि जाके चक्कू मारेंगे किसी के, इसलिए तो नहीं पहनते ना। आप पहनते हैं टू सिंबलाइज योर रिलीजन, टू डेडिकेट योर डिवोशन टू योर गुरु। आप अपने गुरुओं को सम्मान दिखाने के लिए पहनते हैं ना, तो उससे लोगों को सेफ फील होना चाहिए। अनसेफ फील होता है तो मुझे लगता है थोड़ा सोचने की जरूरत है। बाकी नो क्वेश्चन ऑन द रिलीजन, नो क्वेश्चन ऑन द इंटेंशंस, बट ये दो सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं जहां पर कि हमारे सिख भाई भी गलत नहीं थे और हमारे मैनेजर और गार्ड जूडियो के ये भी गलत नहीं थे। ये एक ऐसा डिबेटेबल इशू है जिसपे डिबेट होनी चाहिए, और इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज, कृपान के साइज को वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या लॉ के थ्रू या जुडिशरी के थ्रू किया जाना चाहिए, सो दैट माइनॉरिटीज अपने राइट्स के जब इंजॉय करती है, प्रैक्टिस करती है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो दूसरी माइनॉरिटी है चाहे वो दूसरी मेजोरिटी हो, डजंट मैटर, दूसरे किसी व्यक्ति को उनके इस प्रैक्टिस से प्रॉब्लम नहीं हो। तो दिस इज ऑल आई फील। तो आप कितना एग्री करते हैं मुझसे वो जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कमेंट्स करने वाले जो सोशल मीडिया पे होते हैं, जो भी थोड़ा सा भी कोई किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन कर दे या प्रश्न पूछ ले, तो इनटॉलरेंट होके नीचे कमेंट्स में जो है वो उल्टी सीधी और गालियां लिखने का कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, लैक ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है गालियां देने लग जाओ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव। आई होप आई एम एबल टू कन्वे व्हाट आई एम फीलिंग, एंड आपका जो भी इस पर विचार है, या अगर आपने ये देखा है तो बताइए आपके हिसाब से क्या कुछ किया जाना चाहिए या किसका दोष है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।